हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। जल्द ही इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहे होंगे आपके, वो सभी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत ही ईजी फॉर्मेट में मैं आपको इसका डेरिवेशन जो है सूत्र का, जो कि न्यूमेरिकल्स में अप्लाई किया जाता है, उसको बताऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में मैं सभी टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं सीखनी है। तो इससे पहले मैं क्या करता हूं, जो राउल्ट का नियम है उसको मैं एक इजी फॉर्मेट में बता देता हूं, ताकि आपके माइंड में एक छोटा सा हिंट बैठ जाए कि ये इस प्रकार राउल्ट का नियम हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम बीकर लेंगे, जिसको आप बर्तन भी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये जो रहा होगा ये बर्तन होगा। इसमें क्या करेंगे, हम एक विलेन भर देंगे, कोई भी विलेन भर देंगे। तो विलेन हम जानते हैं कि जो विलेन होता है, इसमें हम विलेन भर दिया हमने, विलेन ये है हमारे पास। हम जानते हैं विलेन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है या फिर दो अवयवों से मिलकर बना होता है, जो कि एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय को हमने ए से प्रेजेंट कर दिया है और विलायक को हमने बी से यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। जो ये विलेय हैं ये द्रव हैं, यानी द्रव क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड मतलब ये जल की अवस्था में है। ए भी द्रव है और ये जो बी है ये भी द्रव है। तो राउल्ट ने बताया कि जो विलयन में उपस्थित जो घटक हैं, ए और बी घटक हैं, उनके आंशिक दाब पी ए और पी बी हो सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये है आंशिक वाष्प दाब हैं, जो कि पी ए और पी बी से हम लोगों ने डिनोट किया है। अगर हम बात करें इनके मोल अंश की, तो मोल अंश को हम लोग एक्स से प्रेजेंट करते हैं और एक्स ए से ए के लिए मोल अंश होगा एक्स ए और बी के लिए मोल अंश होगा एक्स बी। तो इसको हम लोग यहाँ पर मोल अंश यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि एक्स ए और एक्स बी से प्रेजेंट किया। तो राउल्ट ने क्या बताया था, राउल्ट ने बताया कि जो इनका आंशिक वाष्प दाब होता है, यानी पी ए जो होता है वो समानुपाती होता है इसके मोल अंश के, यानी एक्स ए के बराबर होगा। और यहाँ पर भी जो पी ए है, यानी ये जो इसका आंशिक वाष्प दाब है बी का, तो वो पी बी जो समानुपाती होगा वो एक्स बी के। तो ये राउल्ट ने इतना हमको बताया। अब इसी प्रकार हम इसको उस प्रकार सीख लेते हैं कि अगर आपको फेयर में नोट करना हो, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना हो, या फिर आपको किसी टेस्ट में लिखना हो, तो उसमें लिखने के लिए हम डिफिनेशन सहित और सूत्र सहित किस प्रकार सिस्टमेटिक लिखेंगे, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। नोट्स मैंने बना रखे हैं पहले, इससे पहले मैंने वीडियो शूट किया था, तो किसी कारणवश वो डिलीट हो गया, पर मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल नोट्स यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा इसको। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा इससे पहले मैंने अभी आपको समझाया था, तो उसमें जिस प्रकार बताया था बस कुछ ही डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट क्या रहेगा, एक निश्चित ताप होगा उस विलयन का। तो हम लोग यहाँ पर पी ए जो समानुपाती एक्स ए होगा और पी बी जो समानुपाती एक्स बी होगा। तो हम लोग डिफिनेशन इसकी उसी प्रकार लिख सकते हैं, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव, तो विलेन जो होगा उसका एक निश्चित ताप होगा। अगर आप ताप को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जो तन विलेनों पर हम राउल्ट का नियम अप्लाई करते हैं तो ये नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो एक निश्चित ताप पर विलेन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब को आप देख सकते हैं पीए से हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब यानी पीए उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम लोग एक्स पी बी के लिए भी लिख सकते हैं, एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब पी बी उस अवयव के मोल अंश एक्स बी के समानुपाती होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर जो होता है वो विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला होता है पी ओ माइनस पी एस
अपॉन में पी ओ इज इक्वल टू में स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन। जो हम तन विलयनों के लिए वाष्प दाब राउल्ट का नियम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग स्मॉल एन को नगण्य मान लेते हैं, या फिर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को हम लोग यहाँ पर कैपिटल एन ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग लिख देंगे पी ओ माइनस पी एस अपॉन में पी ओ इज इक्वल टू में स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन। तो इसको हम स्मॉल एन जो है वो विलेय के मोलों की संख्या है और जो कैपिटल एन है वो विलायक के मोलों की संख्या है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विलेय के मोलों की संख्या और अपॉन में यहाँ पर जो कैपिटल एन है वो है विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या जो है वो कैपिटल एन है। तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। तो हम लोगों ने स्मॉल एन को जो है कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम में तोड़ दिया और विलायक के मोलों की संख्या यानी कैपिटल एन को जो है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम में तोड़ दिया। तो यहाँ पर पी ओ माइनस पी एस अपॉन में पी ओ इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम, फिर पूरे का बटा रहेगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम। फिर इसी प्रकार हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया और जो इतना टर्म था इसको हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम, तो उसी प्रकार रहेगा। लेकिन जो भाग वाला है इतना टर्म जो है इसको जब हम पलटेंगे तो ये जो कैपिटल एम है ये ऊपर चला जाएगा और स्मॉल डब्ल्यू जो है यानी ये जो कैपिटल एम है वो स्मॉल डब्ल्यू के पास पहुंच जाएगा और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो स्मॉल एम के पास पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको लिख दिया। और यहाँ पर जहाँ पी ओ पी एस और पी ओ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इन सब का हमने प्रेजेंटेशन की, इनका यहाँ पर क्या यूज है उनका क्या मतलब है ये हम लोगों ने लिखा है। तो जहाँ पी ओ बराबर है वो विलायक का वाष्प दाब है यानी पी ओ जो है वो विलायक के वाष्प दाब को प्रेजेंट कर रहा है और पी एस जो है वो विलेय के वाष्प दाब को प्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल डब्ल्यू जो है वो विलेय पदार्थ की मात्रा को प्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल एम जो है वो विलेय का अणुभार को प्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो विलायक पदार्थ की मात्रा को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर और कैपिटल एम जो है वो विलायक पदार्थ के अणुभार को प्रेजेंट कर रहा है। इन सब का प्रेजेंटेशन आपको इनका याद रखना है। ये तो आप मोल अंश के जो न्यूमेरिकल्स किए हैं उनमें आपका मोल अंश के हैं और सभी न्यूमेरिकल्स हैं मोलरता मोललता और नॉर्मलता में, इनको तो आपने अच्छे से क्लियर ही रखा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी सीमाओं की तरफ। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं कुछ इस प्रकार हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहली जो राउल्ट के नियम की सीमा है, जो राउल्ट का नियम है यह तन विलयनों पर लागू होता है जबकि सांद्र विलयनों से यह विचलन प्रदर्शित करता है राउल्ट का नियम। और दूसरी जो सीमा है यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। यह नियम केवल आवासशील विलयनों पर पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। और तीसरा जो है वो है विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो विद्युत अपघट्यों के नियम विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चौथा जो नियम है वो है जो पदार्थ विलयन में संगुणित यानी टूट जाते हैं या वियोजित यानी घुल जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। पांचवा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अगर पांचवा पॉइंट ही बहुत ही मेन आप मान सकते हैं क्योंकि वाष्प दाब मापन के दौरान तापक्रम यानी तापमान अगर सही नहीं होगा तो आपका जो राउल्ट का नियम है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वाष्प दाब मापन के दौरान तापक्रम स्थिर रहना चाहिए यानी तापक्रम एक ही रहना चाहिए, वो बार बार बदलना नहीं चाहिए क्योंकि ताप परिवर्तन पर वाष्प दाब भी परिवर्तित हो जाता है। तो आपका ये मेन पॉइंट हो जाएगा। फिलहाल ये पांचों पॉइंट बहुत ही इजी हैं और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है तो आप इनको ध्यान रखिएगा। और इसकी जो डिफिनेशन है और इसका जो सूत्र है इनको भी आप अच्छे से तैयार रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कभी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे, वाष्प दाब आपको बच्चों को निकालना था।
तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके भी वीडियोस के माध्यम से मैं उनको अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से न्यूमेरिकल सीख कर ईजिली सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।